सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। हम सबको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें होता क्या है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उसमें कोई भी टाइम एक्सेस नहीं होता। मतलब ये टाइम नहीं होता पर्टिकुलर कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का पर्टिकुलर यही टाइम है, फिक्स टाइम नहीं होता। वेयर एज जो ऑडियो और वीडियो की अगर हम बात करते हैं उसमें हमारे पास फिक्स टाइम होना ज़रूरी है। जैसे ऑडियो और वीडियो अगर आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो हमें जब मूवी चलेगी तो ऑडियो पहले सुनाई देगी वीडियो बाद में, या वीडियो पहले सुनाई देगी ऑडियो बाद में। तो इस केस में ऑडियो और वीडियो का आपस में सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑडियो और वीडियो डाटा को हम सैंपल करते हैं फिक्स रेट के ऊपर, ताकि वो व्यूअर यानी जो हम देख रहे हैं उस हमें वो एक टाइम के ऊपर ही ऑडियो और वीडियो दोनों दिखाई दे। इसलिए हम उसको फिक्स रेट पे सैंपल करते हैं। अब ऑडियो वीडियो सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा ऑडियो है उसको वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो कई बार हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली एक बिट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह कंटिन्यूस एक बिट स्ट्रीम हम चलाते हैं सेम डाटा रेट पे, यानी सेम बिट की स्पीड पे नंबर ऑफ बिट्स हम एक ट्रांसमिट कराते हैं। सपोज मेरे पास 24 बिट का कोई डाटा है तो वो मैंने 24 बिट का डाटा कंटिन्यूसली भेजना शुरू कर दिया एक ही स्पीड के ऊपर। अब जब हम कंटिन्यूसली डाटा को भेजना शुरू कर देते हैं एक ही स्पीड के ऊपर, तो क्या होता है कि हमारे जो डाटा की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, यानी उस डाटा को जब हम मेमोरी में डालने की कोशिश करते हैं, रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग का मतलब वो वाले डाटा को हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो जब हम कंटिन्यूसली बिट स्ट्रीम को चलाते हैं और फिक्स्ड बिट रेट पे चलाते हैं, तो कई बारी हमारे पास डाटा को रिकॉर्ड करना या उसकी ट्रांसमिशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से अगर हमें हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी या ट्रांसमिशन मुश्किल होगी या रिकॉर्डिंग मुश्किल होगी, तो इसका मतलब उसकी जो बिट स्ट्रीम है वो आपस में हिल जाएगी, उसमें एरर्स आने शुरू हो जाएंगे, और अगर एरर्स आ जाएंगे तो हमारा डाटा एक्यूरेटली हमें नहीं मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, हमने टाइम कंप्रेशन टेक्निक्स यूज करनी शुरू कर दी, जिसमें हमने क्या किया, बिट रेट जो है वो जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्टेज को तो वहाँ पे बिट रेट जो है वो हम फिक्स रखते हैं, लेकिन बाद में हमें वो बिट रेट को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हम हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली डाटा को ट्रांसमिट कर सके, प्रॉपरली डाटा को रिकॉर्ड कर सके और प्रॉपरली वो हैंडल कर सके। इन सब चीज़ों को प्रॉपर करने के लिए हमें डाटा की स्पीड को या तो कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा, हम उसको फिक्स नहीं रख सकते। सो इसका सॉल्यूशन हमने निकाला कि हम उसको कम या ज़्यादा करेंगे, मतलब टाइम कंप्रेशन या एक्सपेंशन टेक्निक यूज़ करेंगे। कंप्रेशन में क्या होता है, डाटा की स्पीड को हम स्लो कर देते हैं और एक्सपेंशन में डाटा की स्पीड को हम बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे एक डायग्राम देखो, ये जो आपको रैम वाला डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा इनपुट डाटा है वहाँ पे राइट एड्रेस काउंटर लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो हमारा काउंटर है वो एड्रेस को राइट कर रहा है, किस एड्रेस को, जहाँ पे डाटा पड़ा है। और उसके बाद हमारे पास रिंग सर्कल में एक मेमोरी है जिसको हमने रैम बोल दिया। यहाँ से डाटा जा रहा है और यहाँ से डाटा बाहर निकल रहा है। और हमने जब डाटा जा रहा है मेमोरी के अंदर तो इसका मतलब उसके एड्रेस को काउंट करना है, राइट करना है, और जब वो डाटा बाहर आ रहा है दैट मीन्स हमें वो डाटा को रीड करना है, तो वहां पे रीड एड्रेस काउंटर लगाएंगे। अब जो रैम है हमारे पास, उसके पास हमने बाइनरी काउंटर्स लगा दिए, राइट के और रीड के। अब जब हमारा डाटा यहाँ से आना शुरू हो गया तो एक टाइम पे जब हमारी बिट्स एकदम से इकट्ठी बिट्स आई जा रही हैं, आई जा रही हैं एक ही स्पीड के ऊपर, जब हमारी बिट्स आई जा रही हैं तो क्या होएगा, एक टाइम पे जाके हमारी रैम जो है वो फुल हो जाएगी। और जब रैम फुल हो जाएगी तो हमारा जो काउंटर है उसको दोबारा से जीरो पे जाके फिर से उसको काउंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि रैम फुल होने के बाद उसको फिर से रैम को खाली करना पड़ेगा और फिर से उस पर डाटा को राइट करना पड़ेगा। अब जब हम उसको राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं तो अगर हम उसको सेम स्पीड पे राइट या रीड करते जाएंगे तो हमारा जो डाटा है वो एक के बाद एक आता जाएगा और हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब हमारा पहला वाला स्ट्रीम ऑफ डाटा खत्म हो गया है और दूसरे वाला स्ट्रीम ऑफ डाटा शुरू हो गया है। यानी काउंटर भी उसको प्रॉपरली काउंट नहीं कर पाएगा कि पहली बिट ऑफ स्ट्रीम खत्म हो चुकी है और दूसरी बिट ऑफ स्ट्रीम आ चुकी है। तो इस चीज को भी ओवरकम करने के लिए या सिंक्रोनाइज करने के लिए हमने अपने डाटा में डिले देना शुरू कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने कंटिन्यूसली बिट ऑफ स्ट्रीम को
सेंड करने की बजाय ब्लॉक्स बनाने शुरू कर दिए। जैसे मेरे पास 24 बिट्स का डाटा जा रहा था एक ही स्पीड के ऊपर, तो मैंने अब क्या किया, वो 24 बिट्स के डाटा को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। हर ब्लॉक में मैंने 8 बिट डाटा डाल दिया, तो यानी मेरे पास 4 ब्लॉक्स बन गए। और 4 ब्लॉक्स का मतलब है हर एक ब्लॉक के बाद मुझे थोड़ा सा डिले देना पड़ेगा ताकि पता लगे कि सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। फिर सेकेंड ब्लॉक के बाद थोड़ा सा डिले दूंगी ताकि पता लगे कि थर्ड ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या है टाइम कंप्रेशन और एक्सपेंशन। RAM that is addressed by binary counters that periodically overflow to zero and start counting again, giving the RAM a ring structure। हमने इसको रिंग स्ट्रक्चर क्यों दिया, ताकि जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाए तो हमें पता लग जाए कि अब हमने दोबारा से जीरो से उसको काउंट करना स्टार्ट करना है और एक बिट ऑफ स्ट्रीम जो है वो पूरी हो चुकी है। If write and read address increment the same speed, the RAM becomes a fixed data delay as the addresses retain a fixed relationship। अब जब हमारा डाटा, हमने डाटा की स्पीड को बढ़ा दिया, जब हमने राइट और रीड करने की स्पीड को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, हमारा जो रैम है वो एक फिक्स्ड डिले देना शुरू कर देगा। वो डिले क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड सेम आ रही थी, डाटा की स्पीड तो सेम आ रही है, तो जैसे ही हमने राइट करने की स्पीड को बढ़ा दिया तो उसमें डिले आएगा। डिले आने का मतलब वो अपने आप को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेगा कि मैं थोड़ा सा डिले देख के इसकी स्पीड के साथ अपने आप को मैच करने की कोशिश करूं। ऐसे ही जब हमें रीड करना है, तो अगर हम हायर फ्रिक्वेंसी पे उसको रीड करने के लिए सेट कर देंगे या उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो हमारा जो डाटा है वो ब्लॉक्स में आ रहा था तो वो उसमें भी स्पेस डालनी शुरू कर देगा ताकि वो इसकी स्पीड को मैच कर सके। इस टेक्निक को हम टाइम कंप्रेशन टेक्निक बोलते हैं। हो क्या रहा है, पहले फिक्स नंबर ऑफ डाटा आ रहा था विदाउट एनी डिले, एकदम से बिट्स आई जा रही थी और सेम स्पीड पे आ रही थी। अब हमने डाटा को ब्लॉक्स में बना दिया और राइट और रीड करने की स्पीड को अगर हम बढ़ा देंगे तो जब डाटा ब्लॉक्स में होगा तो हर एक ब्लॉक के बाद थोड़ा सा डिले आ जाएगा ताकि पता लग जाए कि सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फिर से थोड़ा डिले आएगा ताकि थर्ड ब्लॉक पता लगे स्टार्ट हो चुका है। तो उससे हमें डाटा को हैंडल करना भी ईजी हो गया और उसमें उसको कंप्रेस करना भी ईजी हो गया। दूसरी चीज, हमें डाटा को रिकॉर्ड करना भी ईजी हो गया। अब हमने एक ब्लॉक के बाद थोड़ा सा डिले दिया, फिर सेकंड ब्लॉक आया, फिर थोड़ा डिले दिया, फिर थर्ड ब्लॉक आया। जब हम इस तरह से करेंगे तो वो जो बीच में डिले आ रहा है उसको भी हम यूज कर सकते हैं एरर करेक्शन या डिटेक्शन टेक्निक के लिए, या फिर हेड को चेंज करने के लिए, या फिर उसमें उसको टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग को चेंज करने के लिए, या सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न को उसमें डालने के लिए। मतलब वो जो बीच में हमने डिले ऐड किया है, टाइम डिले, उसमें भी हम कोई भी ऐसी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसे पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले सेम स्पीड पे आ रहा था, अब हमने स्पीड को बढ़ा दिया। जब हमने स्पीड को बढ़ा दिया तो उसने ब्लॉक्स के बीच में डिले दे दिया। डिले देने का मतलब वहां पे हमने कुछ भी अपनी मर्जी से, जो भी हमें सिंक्रोनाइजेशन स्पीड को सेट करना है या रिकॉर्डिंग करनी है या एरर करेक्शन डिटेक्शन टेक्निक्स यूज करनी है, पैरिटी बिट्स यूज करनी है, करेक्ट करना है डाटा को, जो भी करना है वो वहां पे हम कर सकते हैं। तो ये होगी, हमने टाइम टाइम के साथ उसको कंप्रेस कर दिया। इसको टाइम कंप्रेशन टेक्निक बोलते हैं। कंप्रेस कैसे कर दिया, जब इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब वो उतने ही टाइम पे ज्यादा डाटा हमें देने लग गया, मतलब हमने टाइम को कंप्रेस कर दिया और डाटा हमें ज्यादा मिलना शुरू हो गया और करेक्टली मिलना शुरू हो गया। अब हमने जब टाइम को एक्सपैंड करना है, मतलब अदर एंड पे हमें सेम डाटा को सेम स्पीड के साथ रिकवर करना है, उसको रिकवर करने के लिए हम बोलते हैं उसको टाइम एक्सपेंशन टेक्निक। तो जो हमने टाइम एक्सपेंशन टेक्निक करनी है उसके लिए हमें एक और रैम लगानी पड़ेगी जो पहले जैसी रैम की तरह ही होगी। जैसे आपने वो पढ़ा है ना, टीडीएम टेक्निक्स पढ़ी है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। उसमें क्या होता था, एक कॉम्यूटेटर लगाते थे और दूसरा हम डी कॉम्यूटेटर लगाते थे। दो हम एक सर्कुलर से बीच में उसको कॉम्यूटेटर बोलते थे, बीच में हम कॉम्यूटेटर और डी कॉम्यूटेटर लगाते थे ताकि सेम स्पीड में हम डाटा को रिकवर भी कर सकें। सिमिलरली यहाँ पे भी, क्योंकि रैम को हमने सर्कुलर फॉर्म में यूज करना शुरू किया है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम रैम को, आइडेंटिकल रैम को यूज करना शुरू करेंगे। वहां पे जो डाटा हमारा रैम में राइट हो रहा था ब्लॉक्स की फॉर्म में, उसको हम सेम सैम्पलिंग स्पीड के साथ कंटिन्यूसली बिट स्ट्रीम लगा के उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अब जब हमारा डाटा रिकवर हो जाएगा तो रिकवरी में जो डाटा आउटपुट आएगी
वो सेम वैसी आएगी जैसे इनपुट पे थी। वो कैसी थी? कंटिन्यूसली बिट स्ट्रीम चल रही थी सेम स्पीड के ऊपर, तो वैसे ही डाटा हमारा रिकवर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं टाइम कंप्रेशन एंड टाइम एक्सपेंशन टेक्निक। एक और टेक्निक हम यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, ताकि हम करेक्टली डाटा को जो वो रिकवर कर सकें। उस केस में हमारे पास क्या होता है, ये हमारी एक एग्जांपल दी हुई है इसमें टाइम कंप्रेशन की टेक्निक। टाइम कंप्रेशन टेक्निक के ऊपर एग्जांपल है, उसमें क्या हो रहा है, ये वीडियो सिग्नल का डाटा था। अब ये देखो, पहले डाटा यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था, अब वो थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका है। वो कंप्रेस क्यों हो गया? क्योंकि हमने ट्रैक की लेंथ को रिड्यूस कर दिया। टाइम कंप्रेशन टेक्निक को हमने यूज किया यहाँ पे ट्रैक ऑफ लेंथ को रिड्यूस करने के लिए। और ये हमारी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में आपको याद होगा, आपने टाइम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स करी हुई है, उसमें क्या होता है, पहले हमारा एक डाटा, एक चैनल का डाटा आता है ऑडियो, फिर दूसरे चैनल की वीडियो, फिर ऑडियो, फिर वीडियो। इस तरह से हमने बिट स्ट्रीम बनाई हुई है। पहले वीडियो आएगी, फिर ऑडियो आएगी, फिर दो वीडियो के आएंगे, फिर एक ऑडियो के, फिर दो वीडियो के, तीन वीडियो के, फिर एक ऑडियो के। इस तरह से हमने एक बिट स्ट्रीम बना दी है। इसको हम एमपेग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक बोलते हैं। ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से भी हम इसका हल निकाल सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये राइट एड्रेस काउंटर ने सपोज इस वाले ट्रैक के एड्रेस को राइट किया, यहाँ से डाटा गया, ये डाटा जाने पे ये डाटा इस मेमोरी के अंदर राइट होना चाहिए। जैसे ये CD है सपोज, यहाँ पे डाटा राइट होना चाहिए। तो जब यहाँ डाटा राइट हो गया, अभी आगे चले गया, तो फिर डाटा राइट होना चाहिए। अब जब मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूंगी, तो इसकी स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है, डाटा एकदम से यहाँ पे आई जा रहा है, राइट हो ही जा रहा है, और इसकी स्पीड जो है वो कम है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक्स बना देने हैं कि डाटा एकदम से ना आए, ब्लॉक आए, उसके बाद थोड़ा डिले आए, फिर ब्लॉक आए, फिर डिले आए, ताकि वो इसकी स्पीड को मैच कर सके। अगर इसकी स्पीड को वो मैच कर लेगा, ब्लॉक्स में यहाँ डाटा आएगा, तो डिले भी आएगा बीच में। जब डिले आएगा तो वहाँ पे हम कुछ भी अपना एरर करेक्शन टेक्निक्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे ब्लॉक्स में डिले का मतलब यहाँ पे वो प्रॉपरली डाटा को राइट कर पाएगा और यहाँ से प्रॉपरली उसको रीड कर पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी, और टाइम कंप्रेशन टेक्निक भी यूज हो जाएगी, और ये हमारा जो मेमोरी है ये डाटा को प्रॉपरली हैंडल भी कर पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन टेक्निक। ये आर्टिकल का PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ना। इन केस आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना। इसका डिस्क्रिप्शन जो है, ये जो PDF का लिंक है, ये मैं अपनी YouTube वीडियो जो अभी अपलोड करूँगी उसी के नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी इसका लिंक, ताकि आप वीडियो के बाद इसको लिंक को देख सको। आई होप आपको ये क्लियर होगा टॉपिक, और इसके साथ आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। जो एमपेग वाला टॉपिक था, मल्टीप्लेक्सिंग वाला, ये हमने अभी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।